राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार। आज आपको थोड़ी सी आवाज़ भी मेरी बदली हुई सुनाई देगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर मैं भिगो रही थी चने, ताकि इनको भिगोकर मैं रख दूँगी और फिर अगले दिन सुबह को नाश्ते में मुझे ये बनाने थे। मैंने अगले दिन को मुझे क्या बनाना था, ये सारा मेन्यू मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मुझे गुजिया बनानी थी और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और भी बहुत सारे काम थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह में पहले चने बनाकर दे देते हैं, ताकि दोपहर में थोड़ा खाना जो है वो हैवी सा हो जाए। तो यहाँ पर अगले दिन को मैंने जब चने वगैरह सब बॉईल कर लिए थे, अच्छे से बॉईल हो गए थे। मैं यहाँ चनों में सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, मैंने सिंपल ऐसे रात में भिगो के रख दिए थे और अगले दिन मैंने उनको बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया था तेल, उसमें डाला था जीरा और प्याज, हरी मिर्च और वही बेसिक से मसाले, हल्दी, हरा धनिया और सूखा धनिया और लाल मिर्ची और नमक, टमाटर और चने। यहाँ पर मैं नींबू वगैरह भी डालती हूँ और आप चाहें तो इसको एक चाट की तरह से, यानी कि खीरा वगैरह भी डाल सकते हैं आप इसमें, जो भी अच्छा लगे आपको। तो यहाँ पे मैंने बस सिंपल सा ही नाश्ता तैयार कर दिया था और सभी को नाश्ता खिला पिला के सब अपने अपने काम पर चले गए थे। तो फाइनली मैं दोपहर की तैयारी में लग गई थी। आज मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए जो दही रखा था ना, तो उसको मैंने एक रात पहले ही किचन में ही रखा छोड़ दिया था, ताकि वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं ना तो वो दही मीठा मीठा रहता है। तो दही मतलब कढ़ी जब तक हल्की फुल्की सी खट्टी ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने दही को पूरी रात के लिए रसोई में ही छोड़ दिया था, जिससे कि वो हल्की सी खट्टी हो गई थी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो मैंने दही को चला करके यहाँ पर उसमें बेसन वगैरह, हल्दी, मिर्ची और हल्का सा सौंफ ऐड कर लिया था। अब मैं इसको फ्राई करके चढ़ा रही हूँ, आप चाहें तो वैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बाद में भी तड़का लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल डाला था और तेल में मेथी, प्याज और सूखी मिर्च, करी पत्ता वगैरह, तेज पत्ता, ये सब कुछ डाल करके कढ़ी मैंने बना दी थी। तो ये देखिए दोपहर का भी खाना मैंने रेडी कर दिया था, सब कुछ तैयार था। अब यहाँ पर अगले काम की तैयारी हो चुकी है, यानी कि ये है चावल का पानी। मतलब मेरी जो सासू माता है ना, उनको चावल की कचरी बनानी थी, तो उन्होंने चावल को एक दिन पहले ही भिगो कर रख दिया था और अगले दिन उनको मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस कर ये लिक्विड फॉर्म में इसको चेंज कर लिया था। और उसके बाद में उन्होंने इसको गैस पे लगातार चलाते रहना था, तो जिससे इसका हलवा सा बन जाता है। और उसके बाद बनाई थी उन्होंने कचरी। लीजिए फाइनली अब हम बैठ गए हैं गुंजिया बनाने के लिए। तो गुंजिया की जो तैयारी थी वो ऑलमोस्ट मैंने पूरी कर ही दी थी। एक एक दो दो दिन से मैं सारा सामान जो है वो थोड़ा थोड़ा बनाकर रख रही थी। मैंने आपसे बताया था कि तबीयत का भी कुछ नहीं पता होता है, मेहमानों का कुछ नहीं पता होता है, या हमें कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए आदमी को ना मतलब पता ही नहीं होता कि अगले पल में क्या होने वाला है। तो गुंजियों की जो तैयारी थी ना, वो मैं थोड़ा-थोड़ा पहले कर रही थी, तो इसलिए आज मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और वरना अगर कुछ भी तैयार नहीं होता तो शायद मैं कर भी नहीं पाती, क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट फिर भी मैंने दवाई लेकर के क्योंकि देखिए त्योहार है, साल भर में त्योहार आता है तो काम भी ज़रूरी है। तबीयत वगैरह ख़राब का तो चलता ही रहता है, लेकिन यह है कि त्योहार है, घर में बच्चा रहता है तो अलग ही खुशी होती है, उसको अलग ही एक्साइटमेंट होती है। आज मेरे बेटे ने भी मेरी बहुत हेल्प कराई थी, उसने भी गुंजिया भरवाई थी और बहुत मतलब वो मेरे साथ ही लगा रहा था, उसने लगातार काम करवाया है। तो फाइनली हमारी जो गुंजिया हैं वो सारी यहाँ बन कर के तैयार हो गई थी और ये काम ना मैंने रात होने से पहले-पहले निपटा लिया था, ताकि रात का खाना भी टाइम से बना कर के सबको खिला दिया जाए। तो ये देखिए गुंजिया वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो गई थी। और गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या कमी दिखाई देती है? आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो गुंजिया थी उनको फ्राई करने का टाइम आ गया था। गुंजियों की जो तैयारी होती है ना, उसमें बहुत समय लग जाता है, उनको बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उनको ना तलने में समय नहीं लगता, तली बहुत जल्दी जाती हैं ये।
और गाइज़ हाउस वाइफ का क्या होता है ना कि कितना भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, उसको अपना ड्यूटी जो है वो निभाना होता है, उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। आप कहीं अगर जॉब करते हैं तो आपको शायद से छुट्टी मिल जाए, पर घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। और फेस्टिवल होता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और गाइज़ हमारा घर ना थोड़ा रोड साइड है, तो प्लीज़ ये जो आवाज़ आती हैं आपको, इनको थोड़ा-सा अवॉइड ही कीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारी गुंजिया बन करके हो गई थी तैयार। और अब जो गुंजियों का लास्ट में जो आटा बचा था ना, उससे मैंने सेम वगैरह भी बना ली थी थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ी-सी बनाई थी। फाइनली ये काम पूरा हो चुका था और अब हो रही थी पालक पनीर की तैयारी, यानी कि डिनर की तैयारी। राधे राधे।